इधर अशोक चिन्ह को लेकर जो मामला है गहराता जा रहा। कट्टरपंथी सोच के खिलाफ डोगरा फ्रंट ने मोर्चा खोल दिया। अशोक चिन्ह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई और अब जांच शुरू हो गई है। अशोक पर वार, कितने गद्दार। जम्मू में प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग। कट्टरपंथियों की गंदी सोच, अशोक पर चोट। ये प्रदर्शन कट्टरपंथी सोच के खिलाफ है। ये नारेबाजी देश के प्रतीक को तोड़ने के विरोध में है। श्रीनगर में अशोक चिन्ह तोड़ने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अशोक चिन्ह तोड़ने के खिलाफ डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक पहलगाम पर हमला हुआ, दूसरा देश के ऊपर हमला हुआ है, देश के संविधान के ऊपर हमला हुआ है, जो कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट मांग करना चाहता हूं, उन सब लोगों को पकड़ो, जेलों के अंदर बंद करो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार। हजरतबल में हुए राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलगाववादियों का पुतला जो है वो फूंक रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो आप जम्मू से देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो है नारेबाजी पाकिस्तान और अलगाववादियों के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी की जा रही है। प्रदर्शन और विरोध की वजह है ये तस्वीर। कुछ कट्टरपंथी सोच के लोगों ने महिलाओं को आगे कर दरगाह में लगे शिलालेख को तोड़ना शुरू किया। देश के प्रतीक अशोक चिन्ह को टारगेट कर पत्थर से हमला किया गया। दरगाह परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भीड़ ने अशोक चिन्ह की पट्टिका पर जमकर पत्थर बरसाए। देखते ही देखते माहौल बेकाबू हो गया। 2-3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने इस पट्टिका का उद्घाटन किया था, लेकिन अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस और प्रशासन ने हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू भीड़ लगातार अशोक चिन्ह पर पत्थर से तोड़फोड़ करती रही। लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? वहाँ तो दुरूद होना चाहिए था, दुरूद सलाम होना चाहिए था, नात खानी होनी चाहिए थे। ये तो बीजेपी के का कोई जाती फंक्शन नहीं था। मतलब ये तो किसी की ताजपोशी का फंक्शन नहीं था। ये तो वहाँ हमारे दरगाह हजरत बल की शान में फंक्शन था। ऐसे में सवाल यह है कि कश्मीर के कुछ मुसलमानों को देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से क्या आपत्ति है? एम्बलम को वेंडलाइज किया गया। हालांकि जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है और एमओएस है, तो उन्होंने बताया कि ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के गूंज ने किया है, ये टेररिस्ट अटैक है, कंडेम किया गया है। और साथ साथ डीजीपी और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कहा और रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों को शाइन के अंदर ना आने दिए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को क्षतिग्रस्त करना एक आतंकवादी हमला माना। ये इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद की ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच जारी है। लेकिन एक तरफ पहलगाम हमला जहां पर हिंदू की पहचान पूछकर उनको मारा गया, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर की हजरत बल दरगाह जहां राष्ट्रीय पहचान को मिटाया गया। ये एक जैसी सोच है, ये जिहादी सोच है, ये कट्टरपंथी सोच है और यही जिहादी सोच देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इधर अशोक चिन्ह को लेकर जो मामला है गहराता जा रहा। कट्टरपंथी सोच के खिलाफ डोगरा फ्रंट ने मोर्चा खोल दिया। अशोक चिन्ह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई और अब जांच शुरू हो गई है। अशोक पर वार, कितने गद्दार। जम्मू में प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग। कट्टरपंथियों की गंदी सोच, अशोक पर चोट। ये प्रदर्शन कट्टरपंथी सोच के खिलाफ है। ये नारेबाजी देश के प्रतीक को तोड़ने के विरोध में है।
श्रीनगर में अशोक चिन्ह तोड़ने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अशोक चिन्ह तोड़ने के खिलाफ डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक पहलगाम पर हमला हुआ, दूसरा देश के ऊपर हमला हुआ है, देश के संविधान के ऊपर हमला हुआ है, जो कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट मांग करना चाहता हूं, उन सब लोगों को पकड़ो, जेलों के अंदर बंद करो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार। हजरतबल में हुए राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलगाववादियों का पुतला जो है वो फूंक रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो आप जम्मू से देख रहे हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो है नारेबाजी पाकिस्तान और अलगाववादियों के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी की जा रही है। प्रदर्शन और विरोध की वजह है ये तस्वीर। कुछ कट्टरपंथी सोच के लोगों ने महिलाओं को आगे कर दरगाह में लगे शिलालेख को तोड़ना शुरू किया। देश के प्रतीक अशोक चिन्ह को टारगेट कर पत्थर से हमला किया गया। दरगाह परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भीड़ ने अशोक चिन्ह की पट्टिका पर जमकर पत्थर बरसाए। देखते ही देखते माहौल बेकाबू हो गया। 2-3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने इस पट्टिका का उद्घाटन किया था, लेकिन अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस और प्रशासन ने हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू भीड़ लगातार अशोक चिन्ह पर पत्थर से तोड़फोड़ करती रही। लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? वहाँ तो दुरूद होना चाहिए था, दुरूद सलाम होना चाहिए था, नात खानी होनी चाहिए थे। ये तो बीजेपी के का कोई जाती फंक्शन नहीं था। मतलब ये तो किसी की ताजपोशी का फंक्शन नहीं था। ये तो वहाँ हमारे दरगाह हजरत बल के शान में फंक्शन था। ऐसे में सवाल यह है कि कश्मीर के कुछ मुसलमानों को देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से क्या आपत्ति है? एम्बलम को वेंडलाइज किया गया। हालांकि जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है और एमओएस है, तो उन्होंने बताया कि ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के गूंस ने किया है, ये टेररिस्ट अटैक है, कंडेम किया गया है। और साथ साथ डीजीपी और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कहा और रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों को शाइन के अंदर ना आने दिए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को क्षतिग्रस्त करना एक आतंकवादी हमला माना। ये इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद की ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच जारी है। लेकिन एक तरफ पहलगाम हमला जहां पर हिंदू की पहचान पूछकर उनको मारा गया, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर की हजरत बल दरगाह जहां राष्ट्रीय पहचान को मिटाया गया। ये एक जैसी सोच है, ये जिहादी सोच है, ये कट्टरपंथी सोच है और यही जिहादी सोच देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है।